हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि a body start from a rest on a smooth horizontal surface under the action of force F। रेस्टिव फोर्स एफ आर बराबर के भी, इस पे एक फोर्स के भी काम कर रहा है। तो बताइए वेलोसिटी का इक्वेशंस क्या होगा। कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। पावर ऑफ फोर्स लीनियर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड बिकम्स कांस्टेंट फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर फोर्स डिक्रीजेस कंटिन्यूसली बिकम्स जीरो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो बताते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टी की एक एबडी बनाओगे, फोर्स एफ आगे दिखाओगे और के भी का एक फोर्स पीछे दिखाओगे, रेस्टिव फोर्स किसी टाइम टी पे। इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ माइनस के बी इज प्लस टू मास इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी। फिर इसको मैं लिखूंगा एम डी वी अपान एफ माइनस के बी इज इक्वल टू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, टी टाइम पे वेलोसिटी भी है। कर दो इसको इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगी एफ अपान के वन माइनस ई का पावर माइनस के टी अपान है, ये बनेगा। इसका मतलब उन्होंने जो ए पार्ट लिखा है ना, ए पार्ट उन्होंने सही लिखा है, ये पार्ट तो सही है। बी पार्ट वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऐसे समझ रहे हो, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसे बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टी की वैल्यू जीरो पे वेलोसिटी जीरो आ रही है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। भाई टी के पे इन्फिनिटी प्लेस करो, इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, वेलोसिटी एफ अपान के, तो वेलोसिटी एफ अपान के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस स्टेट टाइम में होगा। अब कह रहा पावर का ग्राफ टाइम के साथ स्टेट टाइम कैसे होगा। पावर क्या होता है, पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ तो कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वैसे ही पावर और वेलोसिटी का भी ग्राफ होगा, एकदम ऐसे ही बनेगा। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे जब पावर वर्सेस टाइम लगाओगे ना तो ये बनेगा ऐसे, लेकिन एक यूनिट यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर अपान के, एफ इंटू बी करोगे तो एफ का टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा इतना। तो बी पार्ट गलत कह रहा है। सी पार्ट, द पावर ऑफ फोर्स एफ इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड बिकम्स कांस्टेंट फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस सही कह रहा है, पावर है देखो इंक्रीज कर रहा है और एक टाइम के बाद एक कांस्टेंट हो जा रहा है, एक लंबे टाइम बाद अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। Rate of change of power of the force F decreases. Rate of change of power of force F decreases continuously. Becomes zero finally after long time. ये भी सही क्या, सी डी पार्ट भी। देखो ये जो रेट है पावर का, जो थीटा है ना, थीटा देखो थीटा धीरे धीरे घट रहा है, घट के बाद में जीरो हो जा रहा है। तो थीटा स्लोप होता है ना, रेट होता है पावर का रेट, पावर का रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एंगल कम हो रहा है और बाद में जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई सी एंड डी, ए सी डी। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में ऐसा ग्राफ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ई, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताना विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन बी, बी ई की एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या करेंगे देखो। कह रहा है ए की वेलोसिटी पढ़ लो, फ्रिक्शनलेस इज पुली आर, फ्रिक्शनलेस है, रेडियस ऑफ ईच पुली, रेडियस ऑफ ईच पुली स्मॉलर, हाँ सबकी रेडियस स्मॉल आ रहा है। At time t, the velocity of point A on the string is v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v के बराबर है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू A, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट बताना है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ओके ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तुम v1 मान लो, इसकी वेलोसिटी तुम v1 मान लो। तो ये टेंशन टी है, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक जैसा मान लो, टेंशन अप्रोच यूज करूंगा तो ये टी ऐसे दिखाओगे। अच्छा ये टी आ रहा है तो यहाँ पे टी टी, तो क्या बनेगा 2t, तो ये भी 2t बनेगा, सिमिलरली ये भी 2t बनेगा, सिमिलरली ये भी 2t बनेगा। अब लिखेंगे कांस्टेंट अप्रोच, ये क्या है t इंटू वी अपोजिट साइन, तो माइनस टी इंटू वी, यहाँ पे कितना है 2t 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 60, और v सेम डायरेक्शन में लिखोगे 60 इंटू वी वन बराबर 0,
तो v1 क्या आया, v/6। तो उन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में थी, v/6 है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए पे खड़ा होकर इसको देखना है, तो ये वाला भी उल्टा करके दोगे ना ऐसे, तो ये है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो ये रिवर्स करके ऐसे दोगे, तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी, तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा v1 माइनस v, v1 v/6 माइनस v, दिस इज 5 v/6 मैग्नीट्यूड में, द आंसर इज बी पार्ट। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन BE, और E की वेलोसिटी पता करना, इसकी वेलोसिटी। तो मुझे बताओ, इस पुली पे जाते हैं, इस पुली पे एक कॉन्सेप्ट लगाओ, v बराबर इस पुली पे जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की वही इस पुली की, तो तुम क्या दिखाओगे ऐसे, इसकी वेलोसिटी v1 है और एक एंड इस तरीके से, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है, ये रेस्ट में ना, ये वाला बेज रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है, तो क्या लिखोगे, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस 0 अपान 2, याद करो v1 प्लस v2 अपान 2, तो इसकी वेलोसिटी 0 क्योंकि ये रेस्ट में है, प्लस v2 का हाफ बराबर इस पुली के सेंटर प्लस दैट इज v1। अब यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आएगी, 2v1, v2 इज 2v1 आ जाएगा। अब v1 तुम निकाल चुके हो, दैट इज v/6, यहाँ पे v/6 रख दो, दिस इज v/3, दिस इज सी पार्ट, ठीक है, हमने निकाल लिया, हमने E की वेलोसिटी निकाल ली, E की वेलोसिटी निकाल ली, B, अब B की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी बाकी है इसकी, तो फिर इस पुली का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस पुली का कॉन्सेप्ट, इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर का पुली है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, बाकी की इरेज कर दो, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या किया, और कैलकुलेशन मैं यही कर लेता हूँ। ये जो पुली है ना, ये जो पुली है, इस एंड की वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, वही तो v/6 आया है, और इस एंड की वेलोसिटी क्या है, v है। अब यहाँ पे एक पॉइंट b है, इसकी वेलोसिटी v3 मान लो, तो इस पुली की एबीडी बनाइए, इसकी वेलोसिटी v1, इस एंड की वेलोसिटी v, और पॉइंट b की वेलोसिटी v3, तो क्या लिखोगे, v1 इज इक्वल टू v प्लस v3 अपान 2, ये बनेगा। अब एक काम करो, हमें v3 निकालना है ना, तो v1 की वैल्यू कितनी आई थी, v/6 आई थी, v1 इज v/6, देखो उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, तो जब v/6 यहाँ पर रखो ना, v/6 रखोगे तो ये 2 इधर जाएगा, तो v/3 बना देगा, v/3 इज इक्वल टू v प्लस v3, इससे v3 की वैल्यू क्या आ गई, v3 की वैल्यू आ गई, इसकी वेलोसिटी v इधर मान लिया, इसकी v3 इधर, अब v1 इधर है, तो v1 बराबर v प्लस v3/2, दिस मीन्स v3 इज इक्वल टू माइनस 2v/3, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इधर ना जाके उल्टा जा रहा होगा, तभी तो माइनस साइन आ रहा है। अब पॉइंट B की वेलोसिटी मैंने निकाल लिया, अब पॉइंट E की भी वेलोसिटी आपको पता है, अब एंगुलर वेलोसिटी की बात आ गई, तो पॉइंट B की जो वेलोसिटी होगी इधर, देखो ये पॉइंट B है ना, B की वेलोसिटी इधर होगी, और कितना आएगा, v3 कितना आया था, माइनस 2v/3, मतलब 2v/3 के बराबर आएगा, दिस इज 2v/3। और जो पॉइंट E है, E की वेलोसिटी कितनी है, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू A, E की वेलोसिटी मैंने क्या लिखा है इसमें ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ये v/3 ग्राउंड फ्रम में आया है, ये गलत है, A के रिस्पेक्ट में इतना नहीं होगा, ये v/3 थी बेसिकली, इसकी वेलोसिटी v/3 थी ना इधर, तो जब इसके फ्रेम से इसको देखोगे तो v माइनस v/3 बनेगा, तो दैट इज 2v/3। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी, ए के रिस्पेक्ट में 2v/3 लेफ्ट बनेगा, लेकिन एक्चुअल में E की वेलोसिटी क्या है, v/3 है, E की वेलोसिटी v/3 है, E की वेलोसिटी इधर है v/3। अब बीच का डिस्टेंस कितना है, निकालो, बीच का डिस्टेंस ये कितना है, देखो ये B है, एक डायमीटर एक डायमीटर एक डायमीटर, एक पुली ए एक पुली ए एक पुली ए, तो टोटल दूरी क्या आएगी, 6r होगी ना, 6r, तो बीच दूरी क्या आएगी, 6r हो गई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी,
इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, इस v/3 को उल्टा करके इसमें जोड़ दो, v/3 ऐसे था, उल्टा करके ऐसे जोड़ो, तो 2v/3 प्लस v/3 3v/3 दैट इज v अपान b, सॉरी 6 आ रहा है, आंसर इसके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 10th का बी एंड 11th का ए। आप समझ गए, मैंने वर्चुअल कॉन्सेप्ट का हेल्प लिया। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 एंड 13 कह रहा है कि a nasty teenager drop a tomato from a bridge onto a car on the road below. 1 second. Okay. Question number 12 to 14. A nasty teenager dropping a tomato from a bridge. एक ब्रिज से टोमेटो फेंक रहा onto the car on the road below. The height of the bridge, the point from which the tomato are dropped, is 10 मीटर from the ground. ग्राउंड से 10 मीटर की दूरी पे। The teen first see the car when they are 50 मीटर away. जब कार 50 मीटर की दूरी पे। See the cars. All cars drive at exactly the speed limit 40 km per hour. Assuming that tomato is laid down with the 10. How long after a car appear does she need to wait before the dropping tomato to hit the hood of the car at a height of 1 meter above the ground? ठीक है, तो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। मैंने एक ब्रिज ऐसे बना लिया, दिस इज द ब्रिज है। ब्रिज की जो हाइट है 10 मीटर है, और यहाँ पे बहुत सारे कार्स है ऐसे, और ये जो कार है वो किस स्पीड से आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 ये बनेगा 100/9 बनेगा ना, 20 and 9। इसकी स्पीड है 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुम बैठे हो, तुमने एक ड्रॉप करना है, कह रहा है कि ये जब दूरी 50 मीटर है ना, 50 मीटर, तब जाके इस टीनेजर ने इसको देखा कि कार है, आ रही है सब कार, तो कार को आने देगा। अब कह रहा है कि इसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करेगा इस तरीके से, और ये हाइट 1 मीटर है, ताकि वो इसके ऊपर गिर जाए। पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग आफ्टर अ कार अपेयर डज सी नीड टू वेट बिफोर ड्रॉपिंग टोमेटो? कह रहा कितना समय उसको वेट करना पड़ेगा ड्रॉप करने से पहले। ये नहीं कि यहीं पे अगर तुरंत ड्रॉप कर देगा तो इस कार पे नहीं गिरेगा, इस कार पे नहीं गिरेगा। कह रहा है कि उसको कितना मिनिमम टाइम ड्रॉप, मिनिमम लिखा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर अ कार appear does she need to wait before dropping the tomato to hit the wood? ठीक है, देखिए मतलब ये जो टीनेजर है ना, इसको ये जो कार है, ये जो जितने भी कार है, ये कार उसको तब दिखाई दे रहे हैं जब कार की दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर उसको लग रहा है अच्छा हाँ कार आ गया, तो इसको कितना वेट करना पड़ेगा ताकि ये ड्रॉप करे, तो ड्रॉप इसके ऊपर गिर जाए। तो चलो पता करते हैं। अच्छा कितना टाइम लगेगा ड्रॉप करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में, वो टाइम निकालते हैं। टाइम होगा दैट इज √2h, एच की जगह पे क्या लिखेंगे 9, क्यों भाई ये 10 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी है, तो ऊपर से ये दूरी कितनी बनेगी 9 मीटर, तो √2h/g, जी की जगह पे क्या लिखेंगे 9.8 है ना, 8, दिस इज 3/√5, 2 × 5 = 10, 3/√5। इतना टाइम लगेगा ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक आने में। इतने टाइम में ये कार कितना दूरी तय करेगा? नहीं इतने टाइम तो पहुंचेगा, मतलब जो ड्रॉप है इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। और कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेट दिस टाइम इज कैपिटल टी, तो आएगा 50 को डिवाइड कर दो दूरी को कार की स्पीड से, दैट इज 100/9, 9 ऊपर जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 5 × 10 9/2 इज 4.5 सेकंड। और 3/√5 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना आएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 1.34, मतलब जो कार है जो ड्रॉप है उसको 1.3 सेकंड में पहुंच जाना है ड्रॉप करने के बाद। अब कार को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा 4.5 सेकंड। इसका मतलब इसको कितना देर वेट करना पड़ेगा ताकि ये
जो भी कैनन है ये इसके बेड पे चला जाए कार के, इसी का डिफरेंस वेट करेगा ना, ताकि कुछ दूरी तय कर ले। तो हमारा जो क्वेश्चन में 12 है उसका आंसर होना चाहिए 4.5 माइनस 1.34 एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है, दिस इज, कैलकुलेटर ओपन कर ले, बता रहा है कैलकुलेटर, आंसर है 4.5 माइनस 1.34, 3.16 आंसर। इतना सेकेंड उसको वेट करना पड़ेगा। तो 3.16 बी पार्ट आंसर होगा। 13 कह रहा है आफ्टर सम टाइम अ टीन गेट बोर्ड, वो बोर हो जा रहा था, मतलब कार ऐसे आ रहे थे तो 3.16 सेकंड वेट कर रहा था, छोड़ रहा था, बार बार, अब बोर हो गया। उसने दिमाग लगाया, जस्ट ड्रॉपिंग द टोमेटो एज अ चैलेंज, सी डिसाइड टू थ्रो द टोमेटो स्ट्रेट अप with the same initial velocity, with some initial velocity, be not rather than just drop them, assuming that throw the tomato 1.5 second after see the car. What will we not need to the tomato to hit the car at the same height above the ground? Rather than assuming C throw the tomato 1.5 second after see the car. मतलब जब कार को देखती है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पे है, तो उसके 1.5 सेकंड बाद वो ऊपर को V0 से थ्रो करती है। कह रहा है V0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो बेड पे गिर जाए, 1.5 सेकंड आफ्टर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13। तो 1.5 सेकंड बाद इसको थ्रो किया जाता है ना, 1.5 सेकंड बाद इसको थ्रो किया जाता है V0 स्पीड से। तो 1.5 सेकंड में ये कितना दूरी तय कर देगा, कितना कितना टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा बताओ। यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है, 4.5 सेकंड है। तो कितना टाइम इस पार्टिकल को लगा होगा इस बेड पे आने में। तो 4.5 में से 1.5 सेकंड घटाएंगे ना, क्योंकि 1.5 सेकंड का वेट किया उसने, 1.5 सेकंड का वेट किया, 1.5 सेकंड का वेट किया उसने। तो कितना टाइम बॉल को लगेगा, दिस इज 4.5 माइनस 1.5, द वैल्यू इज 3 सेकंड में इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचना है। तो लगा दे यहाँ पे एस ग्रेविटी प्लस हाफ इट्स वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 बराबर यू बी नॉट इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस 10, यहाँ से बनेगा क्या, 2 पच्चीस 10, 5 45, यहाँ पे 45 आएगा, 3 भी नॉट, तो इससे ये वैल्यू आएगी 3 भी नॉट इज इक्वल टू 45 से 10 घटा दो 35, तो भी नॉट की वैल्यू आएगी 35/3, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 2 3 6 18 करें 11.6 समथिंग आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेट 12 नहीं, अच्छा ओके, ये तो हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, ये 10 नहीं लिखोगे, इसको 9 लिखोगे, पता क्यों 9 लिखोगे बताओ, 9 ही मीटर की दूरी तय करना है ना, ये बचेगा 9, तो ये बचेगा कितना 45 से 9 से बचेगा 36, इट इज 12, तो आंसर इज 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर को प्रोजेक्ट किया होगा, ठीक है 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इवेंचुअली 3 गेट अगेन बोर्ड हो गया, अब उसने कहा पत्थर को ऊपर नहीं फेंकेंगे, पत्थर को नीचे फेंकेंगे डाउन एट इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज सी नीड टू वेट, कितना समय उसको वेट करना पड़ेगा ताकि उसको थ्रो करें। तो ठीक है पता कर लेते हैं, 15 सेकंड से फेंका ना, 15 मीटर पर सेकंड से, तो कितने टाइम में पत्थर नीचे जाएगा, अगर ये 15 से फेंका है तो कितने समय नीचे आएगा, टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, अगेन -9, तो -9 इक्वल्स टू u2, u नीचे का है तो -15 इंटू टी माइनस हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट -9 u t माइनस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 2 5 10 5, अब सबको इधर भेज दो, बनेगा 5t स्क्वायर, ये बनेगा 15t -9 इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, ओके इसको कैलकुलेट करने के बाद ये रफ वैल्यू आती है 0.5 सेकंड, मतलब ये जो पार्टिकल है 0.5 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा,
तो कितना सेकंड उसको वेट करना पड़ेगा डेल्टा टी भाई 4.5 सेकेंड में कार यहाँ पहुंच जा रहा है यहाँ पे, अब 0.5 सेकेंड बॉल को पहुंचना है, तो वेट करेंगे टाइम क्या है 4 सेकेंड, तो आंसर विल बी 4 सेकेंड। डी पार्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है देखो 17 तक क्वेश्चन है, 18 तक है ना, 15 से 18 ठीक है, 19 एंड देन 20 ओके। ये कह रहा है a fighter plane fly at a velocity इतना मीटर पर सेकेंड, on the fighter plane there is a gun which shoot at a rate of 40 round per second with the muzzle velocity 1200 मीटर पर सेकेंड। एक फाइटर प्लेन 300 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा है। ऑन द फाइटर प्लेन देयर इज अ गन, एक गन है which shot at a rate of 40 round per second with a muzzle velocity of 200 meter per second. The shot are aimed at another fighter plane flying at a velocity 200 meter per second. The rate at which the projectile hit the target plane, किस रेट से वो हीट करेंगे प्रोजेक्टाइल टारगेट प्लेन को, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये फाइटर प्लेन्स है, बना दिया, एक फाइटर प्लेन्स आ गया ठीक है, इसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो गन लगा हुआ गन उसकी स्पीड है 1200 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। द रेट एट विद द प्रोजेक्टाइल हिट द प्लेन, कह रहा ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस प्लेन को किस रेट से हिट कर रहा होगा, जबकि यहाँ की फायरिंग वेलोसिटी है 40 राउंड पर सेकेंड, इसकी 40 राउंड पर सेकेंड वेलोसिटी है, 40 राउंड पर सेकेंड। पता है ये आस्क कर रहा, पता है क्या, कि इस पे किस रेट से ये पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। When the two plane move in the same direction and target plane is front of the shooting plane, target plane is front of the shooting plane, ठीक है, ये shooting plane target plane यहाँ पे है, एकदम इजी क्वेश्चन है। This is the concept based on the Doppler effect, ये Doppler effect में बेस्ड कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी f0 है, बेसिकली दिस f0 इज 40 और इसको फ्रीक्वेंसी क्या अपेयर हो रहा है ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये एक ऑब्जर्वर है, इसको फ्रीक्वेंसी कितना अपेयर होगा वही पता चल, एक सेकंड में कितना इसको हिट कर नहीं, और तो फिर ये ऑब्जर्वर बन गया, ऑब्जर्वर दिस इज v0, और ये सोर्स बन गया, दिस इज सोर्स, और ये वेलोसिटी v बन गया, जिस साउंड की वेलोसिटी, साउंड जा रहा है 1200 मीटर पर सेकंड से, और फ्रीक्वेंसी उस साउंड की 40 राउंड पर सेकंड, इसको कितना मिलेगी, तो यूज द डॉपलर इफेक्ट फार्मूला, f बराबर v प्लस v0 अपॉन v माइनस vs इंटू f0। v कितना, v है 1200, v0 ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर दूर है, दूर जा रहा है तो माइनस लिखते डॉपलर इफेक्ट में, तो माइनस 200 डिवाइड बाई v अगेन 1200 माइनस vs, और सोर्स की वेलोसिटी क्या है, सोर्स की 300 है ना, 300 इसके तरफ है इसलिए प्लस लिखेंगे, इनटू f0 ओरिजिनल कितना है 40, आंसर विल बी, यहां से आएगा 1000, यहां से आएगा 900 इंटू 40, then this value is 0 से 0 कटेगा, 400 बाई 9 ना, 400 बाई 9, द आंसर इज 400 बाई 9, तो 400 बाई 9 कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 400 बाई 9 इट इज 44.44 अप्रोक्सीमेट, तो 44.44 ये सी पार्ट में अप्रोक्सीमेट आंसर है, सी पार्ट। अच्छा पता है ये आंसर 44.44 है, इसमें मिस्टेक हो रहा है, नहीं इस मिस्टेक को हमें समझना पड़ेगा। पता है मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ का मिस्टेक सब मजल वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। ये फॉर्मूले में v प्लस v नॉट अपन v माइनस vs, v जो होता है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होती है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है ना उसके फ्रेम में साउंड की वेलोसिटी होती है, तो ये भी, तो यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर गए, मिस्टेक ये हो गया कि मजल वेलोसिटी है ना, ये मजल वेलोसिटी है, तो इसके फ्रेम में वेलोसिटी, स्पेस के फ्रेम में कितनी वेलोसिटी होगी, ग्राउंड फ्रेम में,
ये 1200, ये 3, 1500 होगी ना। ये 1200 तो मजर वेलोसिटी है, इस फाइटर के रिस्पेक्ट में है, फाइटर के फ्रेम में है, तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी? 1200 में 3 से जोड़ दो, एट लीस्ट 1500 ना। 1200 तो फाइटर के रिस्पेक्ट में है, फाइटर 3 से जा रहा है, स्पेस से कितने जा रहा है? 1200 प्लस 300, 1500 से जा रहा है, तो भी इज द 1500, बेसिकली 1500 होगा। प्लस वी नॉट ऑब्जर्वर है, दूर जा रहा है, तो -200 अपान अगेन भी 1500 बनेगा, माइनस वी एस, सोर्स वेलोसिटी 3 से उसके तरफ जा रहा है, उसके तरफ जा रहा है, तो प्लस लिखेंगे इनटू एफ नॉट 40, यहां से बनेगा क्या 1300 डिवाइड बाई 1500 माइनस 1200 इंटू 40, ये बनेगा 4 3 12 3, 130 बाई 3, 130 बाई 3 आना चाहिए, कैलकुलेटर चेक करें, 130 बाई 3, ये आ गया 43 पे, ये सही है, ठीक है। तो आंसर इज ओके, तो इसका आंसर हो गया 43.33। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है व्हेन द टू प्लेन मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड द टारगेट प्लेन इज एट रियर ऑफ द शूटिंग प्लेन, दोनों प्लेन एक ही डायरेक्शन आ रहा है और जो टारगेट प्लेन है पीछे है, टारगेट प्लेन पीछे है, मतलब ये क्वेश्चन डॉप्लर इफेक्ट का ही है बट इस तरीके से। फिर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टारगेट प्लेन ये है, ये टारगेट प्लेन है और ये शूटिंग प्लेन है, तो शूट ऐसे करेगा ना। अब देखो वेलोसिटी चेक कर लीजिए, वेलोसिटी है, इसकी 200 की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 200 है, लिख लो, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 है, लिख लो, सोर्स की वेलोसिटी 300 और ऑब्जर्वर ये है वेलोसिटी 200, और एफ नॉट अगेन कितना है 40 और ये स्पीड है 1200। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी क्या पेयर होगी, फिर फॉर्मूला आएंगे, एफ बराबर वी प्लस वी नॉट अपान वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। वी अगेन कितना होगा देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 1200 थी और 300 से इधर जा रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी 1200 माइनस 300 दैट इज 900, यहाँ आप लिखेंगे 900 प्लस वी नॉट है, ये 200 से इसके तरफ जा रहा है ना, इसके तरफ जा रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे 200, फिर 900 माइनस, ये 300 से इससे दूर जा रहा है तो प्लस लिखोगे यहाँ पे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 40, ये बन गया 9 2 11 और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 इंटू 40, तो ये वैल्यू आएगी 11, 11 चौको 11 इंटू 40 डिवाइड बाई 6, दिस इज 73.33। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ये रेयर है ना, मैंने गलती क्या किया, 1200 से 300 से जा रहा है, तो ग्राउंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी 900, तो मैंने 900 लिख दिया, वी प्लस वी नॉट ऑब्जर्वर कौन है ये है, ये 200 से इसकी तरफ जा रहा है तो 200 लिखा, और ये 300 से दूर जा रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, 9 2 1100, और ये 900 में से 600 40, ये कितना है, कैलकुलेशन गलत हो गया, डिवाइड बाई 6, once again I got mistake ही हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला लगाते समय v प्लस वी नॉट, तो 900 प्लस 200 लिखोगे, और ये v माइनस वी एस है ना, ये दूर जा रहा है ना, ये वाला इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे तो माइनस लिखोगे ना, -300 लिखोगे ना, दूर जा रहा है इसलिए माइनस, पास आता है इसलिए प्लस लिखा जाता है, तो क्या बन गया 1100 अपान 1200 इंटू 40, the whole value will be equal to calculators 1100 11 इंटू 40
डिवाइड बाई 12, 36.66। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36.66, दैट इज बी पार्ट। 17 कह रहा है व्हेन टू प्लेन मूव टुवर्ड वन मिनट, जब दोनों ही दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। फिर डॉपलर इफेक्ट लगा लेंगे। जब दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा कि ये यही डायग्राम बनेगा, बट इसको अगले पेज पे चलते हैं ना। ये प्लेन ऐसे, ये प्लेन ऐसे, ये टारगेट प्लेन, ये आपका सोर्स प्लेन है VS 300, और इससे मजल स्पीड कितनी है 1200, और इसकी स्पीड कितनी है अब V0, दिस इज 200, और ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी क्या है 40। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे V प्लस V0, तो V, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 1200 प्लस 300 1500, V प्लस V0 ऑब्जर्वर ही है इसकी तरफ जा रहा है तो 200, V माइनस VS सोर्स ही है इसकी तरफ जा रहा है इसी प्लस, इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 40, तो आएगा 17 इंटू 40 डिवाइड बाई 12, ये कितना आएगा देखो 17 इंटू 40 डिवाइड बाई 12, 56.66, 56.66, ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा। When two plane move away from one another, ऐसे दूर भाग रहे हैं, ऐसे दूर, तो ये बनेगा, ये प्लेन ऐसे जा रहा है और ये प्लेन ऐसे जा रहा है, तो ये सोर्स प्लेन है 300 का, और ये इसकी स्पीड क्या है V0, ऑब्जर्वर की स्पीड है 200, और ये मजल स्पीड इधर से आएगी 1200। अब क्या लिखेंगे F बराबर V प्लस V0, V ये 1200 में से 300 घटा दो, ग्राउंड फ्लोर में आ गई 900, V प्लस V0 ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ही है ना, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसलिए माइनस 200, 900 माइनस ये भी दूर जा रहा है तो माइनस 300 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 40, तो 9 से 2 गया कितना 7 बनेगा, 9 3 12 इंटू 40 कितना है 7 इंटू 40 डिवाइड बाई 12, 23.33, तो आंसर इज 23.33 बी पार्ट। तो आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को डॉपलर इफेक्ट के सहायता से अटेम्प्ट कर दिया, और ठीक है आप भी ऐसे अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि अ चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M is placed upon a smooth surface, the length BA is L minus B, BA L minus B है, if the velocity of the chain when end reaches B is इतना, बीटा की वैल्यू बताइए। A chain of length L mass M is placed on the frictionless surface, see in the figure, the length BA is, ये जो लेंथ है ना दिस लेंथ इज B, एंड पूरा पूरा लेंथ क्या L के बराबर है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट्स एंड रीचेस B, जब ये पॉइंट यहाँ पर जाता है तो कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, आंसर दे देगा। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, और सबका सब्ट्रैक्ट करके चेंज कैंडिडेट कर देंगे, आंसर दे देगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से, जब ये चेन यहाँ पे है, ये लेंथ क्या है L माइनस बी, ये लेंथ क्या है B, तो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिफरेंस मान लो, रिफरेंस एंगल कितना है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये होगा पोटेंशियल, इतने पार्ट का मास लिख लें, इतने पार्ट का मास बनेगा M अपान L इंटू इतने पार्ट का मास, तो इसका तो पोटेंशियल 0 बनेगा 0, प्लस इसका पोटेंशियल क्या बनेगा mgh, m बनेगा इतना, M अपान L इंटू बी, M G और H, H ये दूरी बनेगी, ये दूरी सेंटर ऑफ मास की, तो अगर ये B है तो बनेगा B/2, तो ये क्या बनेगा B/2 साइन थीटा, तो B/2 साइन थीटा बनेगा, सीधे नीचे पोटेंशियल। फिर फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे सिस्टम की, जब चेन ऐसे हो जाएगा तो ये पूरा लेंथ L हो जाएगा, एंगल थीटा ही रहेगा, तो फाइनल पोटेंशियल इज M, इस पार्ट का तो मास ही रहेगा ना, mg इंटू ये वाला सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो ये L/2 है तो बनेगा L/2 साइन थीटा, ये माइनस साइन बनेगा ना,
एल बाई टू साइन थीटा। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगी, इसमें से एक हटा दो, नहीं पोटेंशियल घट रही है ना, पोटेंशियल घट रही है तो फाइनल पोटेंशियल कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो इसमें से एक हटा दो, तो इसमें से एक हटाओगे ना तो कॉमन आएगा एम जी एम जी अपॉन टू साइन थीटा कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या है एल, यहाँ से क्या है बी अपॉन एल इज इक्वल टू चेंज कर दी, इट इज हाफ एम बी स्क्वायर, टू से टू कटेगा, एम से एम कटेगा, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा ब्रैकेट में l माइनस बी अपॉन एल, और ये दिया है जी साइन थीटा l माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एल, वट इज बी, ओके एक बार बी स्क्वायर का टर्म क्यों आया इसमें चेक कर लें, अपना बी स्क्वायर नहीं आया, बना ना बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर, कन्फर्म है कि कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे बीटा, तो बीटा क्या आना चाहिए 1, तो आंसर इज 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे आता है, कह रहा है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड से 4 टाइम्स ज्यादा है। द मोटर बोट टेक 1 मिनट टू क्रॉस द रिवर to the port state across the other bank. One day, due to the motor problem, it was not able to run at full power. It took 4 minutes to cross the river along the same path. If the ratio of lateral speed of boat to initial speed is इतना, calculate beta. तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैंने क्या किया, रिवर है, कह रहा है कि जो स्पीड है, मान लो रिवर की स्पीड कितनी है v है, अब पहले वाले केस में कह रहा है 4 टाइम्स है, नॉर्मली 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ रिवर है, मतलब मैन की स्पीड 4 टाइम्स है, तो ये स्पीड 4 टाइम्स है मतलब 4 भी है। इसमें जब भी लगेगा ना भी, तब जाकर नहीं शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, फिर ऐसे जाएगा, तो लिखा हुआ मोटर बोट 1 मिनट टू क्रॉस द रिवर टू द पोर्ट स्टेट अक्रॉस द अदर बैंक के अगर स्ट्रेट पाथ है, तो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, इस बोट को इस रिवर को क्रॉस करने में इतना समय लगेगा, ठीक है, जब सब कुछ नॉर्मल है तो अगर ये विड्थ d है तो कितना टाइम लगा बताओ तो 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू d डिवाइड बाई ये वाली स्पीड, तो ये 4b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, तो 16 में से गया रूट 15 नंबर 1। अब एक दिन क्या हुआ कि मौसम खराब था, one time due to the motor problem it was found to run not full power, took 4 minutes to cross the river along the same path. If the ratio of lateral speed of boat to initial speed of boat is इतना, calculate beta। ठीक है, तो lateral speed जो है वो मान लिया VMR है, तो इसमें भी V ऐड करोगे तो फिर ऐसे चलेगा, विड्थ तो वही रहेगा, तो टाइम कितना लगा 4 मिनट इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 VMR का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे VMR की वैल्यू निकालेंगे, एक काम करो ना, इसको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो बनेगा 4 इज इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करो डी कटेगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, बनेगा रूट 15 v डिवाइड बाई रूट VMR का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बनेगा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ऊपर गया नीचे, अभी स्क्वायरिंग कर दो इसको, बनेगा 16 VMR का स्क्वायर माइनस 16 v का स्क्वायर प्लस 15 v स्क्वायर, इससे VMR की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 31 का रूट v डिवाइड बाई 4 VMR बनेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट कर रेशियो ऑफ लैटरल स्पीड, इस स्पीड को इस स्पीड से कंपेयर करना है, इसको जब इसको डिवाइड करोगे रेशियो के लिए तो आर क्या बनेगा
√31 डिवाइड बाई 16 बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि वैल्यू √4 बीटा है, √31/4 बीटा है, तो बीटा बताइए। तो 4 बीटा करोगे ना तो 4 इंटू बीटा और 60, तो बीटा इज व्हाट, इट इज 4, तो आंसर इज 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा और इसका आंसर 1 है। गॉट इट? ओके, थैंक यू।